सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज का विषय हमारा काम ही काम, 70 घंटे या 90 घंटे। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले इन्फोसिस के चीफ नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। और अभी हाल ही में एल एन टी के चीफ सुब्रमण्यम साहब ने कहा है 90 घंटे काम करना चाहिए। अब प्रश्न यह है, 90 घंटे काम करना चाहिए, काम की परिभाषा क्या है? अब जैसे सुब्रमण्यम साहब ने कहा है 90 घंटे काम करना चाहिए, तो यानी अगर मैं मान लूँ, एक दिन छुट्टी मान लूँ, 6 दिन मान लूँ, तो प्रतिदिन 15 घंटे काम करना चाहिए। यही मतलब हुआ। अब काम की परिभाषा उनके लिए शायद ऑफिस का काम है, लेकिन ऑफिस के अलावा क्या है, ज़रा ये भी बताना ज़रूरी है। ये कम से कम इन दोनों आदमियों को पता लग जाना चाहिए। अब आप देखें, अब जब मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अपना निजी व्यवसाय करते हैं, दुकान करते हैं, ठेली लगाते हैं या और भी कोई काम करते हैं। वो तो काम का समय अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, कितने घंटे काम करना है, क्या नहीं करना, उनका निजी मामला है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ उन कर्मचारियों अधिकारियों की जो नौकरी करते हैं किसी भी संस्थान में। अब 15 घंटे का रोज काम, इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं, उठने से लेकर नहाना धोना, फ्रेश होना, तैयार होना, नाश्ता करना और उसके बाद ऑफिस जाना, इसी तरह शाम को ऑफिस से वापस आना। अब जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते होंगे वो जानते होंगे कितना समय लगता है। छोटे शहर में कम लगता होगा, बॉम्बे जैसे महानगर में ज़्यादा लगता होगा। अगर ये समय सारा जोड़ लिया जाए तो मैं समझता हूँ ये समय प्रतिदिन 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक लगता होगा आमतौर से। क्या ये काम में नहीं गिना जाएगा? ये दोनों महानुभाव जो 70 घंटे और 90 घंटे कह रहे हैं, ये कम से कम इसका जवाब दें, या इनके जो समर्थन में खड़े हैं वो इसका जवाब दें। तो 15 घंटे मैंने ये बोला है और 3 से 5 घंटे मैंने आने जाना बोला है, यानी 18, 19, 20 घंटे का काम हो गया। अब घर आते हुए आदमी क्या राशन पानी सब्जी नहीं लेते हुए आएगा? क्या वो काम में नहीं गिना जाएगा? वो अतिरिक्त है। वो रोज लगे या एक दिन छोड़ के लगे, वो अतिरिक्त है। क्या सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जाएगा? ये अतिरिक्त है। ये हो गया, अतिरिक्त बता दिए मैंने आपको। इसके अलावा अब घरों में यदि कभी बिजली की कोई खराबी आई, लाइट से संबंधित या पानी से, नल से, प्लम्बरिंग से संबंधित खराबी आई, क्या उसे मैनेज करना उस कर्मचारी का काम नहीं गिना जाएगा? आपके ऑफिस का नहीं गिना जाएगा? कर्मचारी के लिए काम, कर्मचारी अधिकारी के लिए काम है या नहीं है? इसके अलावा यदि घर में कोई बुजुर्ग हो, यद्यपि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हैं, छोटे परिवार हैं जिसमें घर में सहायता के लिए कोई नहीं होता, लेकिन बुजुर्ग तो फिर भी होते हैं। अब बुजुर्ग के लिए समय निकालना, बुजुर्ग की सेवा शुश्रूषा करना, क्या ये काम में नहीं गिना जाएगा? अब आप सारे काम अगर गिन लें तो आदमी के पास प्रतिदिन, अब मैंने इतवार नहीं गिना है, रविवार नहीं गिना है, इसमें 20 घंटे से ज़्यादा अगर आदमी व्यस्त रहेगा तो उसके पास विश्राम करने का समय कब क्या होगा? ये तो विश्राम का समय बताया है। अब आदमी को अपडेट भी होना है, कर्मचारी को, अधिकारी को अपडेट भी होना है। अपडेट के लिए वो अखबार भी पढ़ेगा, टीवी के खबरें भी देखेगा। फ्रेश होने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या ओटीटी, वो भी देखेगा। अब वो आपके लिए काम नहीं है? क्या कर्मचारियों को मनोरंजन के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती? अब आ जाते हैं सामाजिक जिम्मेदारियों की तरफ। अब समाज में शादी, विवाह, जन्मदिन सब होते हैं। क्या वो व्यक्ति सामाजिक दायित्व निभाएगा? क्या वो काम में नहीं गिना जाता? ध्यान दें, जितने भी सामाजिक समारोह हैं ये समाज व्यवस्था में योगदान करते हैं, रोजगार उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखें इस बात का। यदि कोई आदमी किसी होटल में अपने बच्चे की शादी कर रहा है, 10, 20, 30 लाख अपनी सामर्थ्य से लगा रहा है, सामर्थ्य के अनुसार लगा रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर रहा है, रोजगार भी जनरेट कर रहा है, रोजगार जनरेट करने में भी योगदान दे रहा है। क्या आप लोग उसे रोजगार नहीं मानते? क्या आप इस चीज़ के विरोध में हैं? ये बताएं। मैं इसके अलावा
क्या अब आप आपसे सवाल दूसरा भी है, क्या आपने अपने कार्यालय के आसपास कोई कॉलोनी बनाई है जहां कर्मचारियों को समायोजित किया जा सके, रहने का व्यवस्था की जा सके, जिससे उनका आने जाने की परेशानी समय बच सके? क्या आपने ऐसी कॉलोनियों में ऐसे प्रबंध किया है, नौकरों की व्यवस्था की है कि अगर आदमी को कोई काम के घर में कोई समस्या है ताकि वो निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सके? क्योंकि आप इतना वेतन तो नहीं दे रहे होंगे कि आदमी पूरे दिन के लिए एक या दो कर्मचारियों को हायर कर सके। आप सोचें। अब आप कम से कम अपने जीवन से उनकी तुलना ना करें। आप इतवार को क्या, आप 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। आपको तो शायद पानी का गिलास भी मांगना नहीं पड़ता, चाय का कप भी उठाना नहीं पड़ता। मैं नहीं समझता कि आपको कहीं अगर जाना है तो हवाई जहाज का टिकट भी आप बुक करते होंगे। आपको आपको तो ड्राइविंग भी नहीं करनी पड़ती होगी। तो आप कर्मचारी से कैसे तुलना कर सकते हैं इस चीज़ की? तो शायद मुझे लगे आप अपना थोड़ा जानकारी बढ़ाएं, काम की परिभाषा भी बताएं। काम की परिभाषा नहीं आती तो समझने की कोशिश करें। कई कर्मचारी अधिकारी के का परिवार के प्रति भी दायित्व है, समाज के प्रति भी दायित्व है, अपने बुजुर्गों की सेवा के प्रति भी दायित्व है। और अगर कोई घर में बीमार पड़ गया तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसके लिए दवाइयाँ लाना, उसका ख्याल रखना, वो भी उसका दायित्व है। तो कृपया काम की परिभाषा बदलें। 70-90 घंटे वाली मानसिकता से बाहर आए। यूरोप अमेरिका तो इन चक्रों में प्रवासियों के भरोसे हो चुका है। कम से कम भारत में वो चीज़ ना करें। भारत में परिवार प्रणाली का सम्मान करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को समझें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।